जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा अध्याय 26। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, मैं तुमसे 24 तत्वों के लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। इन्हें जानने से आत्मा तथा शरीर का भेद अलग अलग दृष्टिगोचर होता है। परब्रह्म प्रभु का जो प्रकाश सब जीवों के शरीर में विद्यमान रहता है, उसी को आत्मा कहा जाता है। उसी आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वही सब जीवों का पालन करता है। जिस प्रकार पानी भरे अनेक पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु यदि उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह फिर संसारी माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि तथा तिलों में तेल रहता है, परंतु दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी किसी को दिखाई नहीं देती है। अंततः ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा एवं शरीर को अलग अलग समझना चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान है, तभी तक शरीर उसका सामर्थ्य पाकर बोलता, चलता, उठता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने वाला कार्य करता है। उस सुख को भोगने वाला भी उसी अंगुष्ठ प्रमाण रूप से हृदय में स्थित आत्म पुरुष को समझना चाहिए। जब वह आत्म पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है, तभी शरीर मूर्तक बनकर गलने सड़ने के अतिरिक्त और किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से अलग समझना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं। प्रकृति का रूप प्रारंभ में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण का समावेश हो जाता है, तभी उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के अंगुष्ठ प्रमाण स्वरूप को योगाभ्यास तथा ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता। वह आत्म पुरुष ही काल पुरुष बनकर बाहर निवास करता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान, धर्म आदि के विधान निर्मित किए गए हैं। हे माता, जिस प्राणी ने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना स्वामी तथा उत्पन्न करने वाला समझा है, उसे यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसको जाने बिना शुभ कर्म भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। वैसे उसे जानना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। भक्ति तथा प्रेम द्वारा वह सहज ही पहचाना जा सकता है। अंत तुम भक्ति द्वारा उस परम पुरुष को पहचानने का प्रयत्न करो, तब तुम्हें अन्य किसी कार्य को करने का प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम्हारा सांसारिक मोह नष्ट हो जाएगा। अब मैं तुमसे सात्विकी, राजसी, तामसी तथा नवधा इन 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ। तुम उसे मन लगाकर सुनो। श्री परब्रह्म प्रभु से मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मुक्ति पद प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का संहार करने के लिए किया जाता है। परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्य सांसारिक सुख, मुक्ति अथवा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार की नवधा भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे चरण कमलों के ध्यान का नाम ही भक्ति है। भक्त को चाहिए कि वह 8 प्रहर सच्चे हृदय से अपने हृदय में मेरे चरण कमलों का ध्यान धरे तथा मेरे नाम का स्मरण करे। अपने हाथों से मेरी सेवा तथा पूजा करे एवं पैरों से तीर्थ यात्रा करे। जो मनुष्य मेरी सात्विकी, राजसी तथा तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनके परिश्रम को सफल बनाने के लिए उनकी कामनाओं की पूर्ति कर देता हूँ। परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं, उनसे मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ तथा सदैव यही विचार करता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूँ जिसके बदले इनसे अरुण हो सकूँ। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, उससे तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु तुम्हें उस समय अपने मन का यह सब अहंकार त्याग देना होगा
कि तुम राजा स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा की पुत्री, करदम ऋषि की पत्नी तथा राजा प्रियव्रत एवं उत्तानपाद की भगिनी हो। तुम इस शरीर के सभी संबंधों को मिथ्या मानकर हरि भक्तों एवं साधु संतों को अपना संबंधी समझो। परमेश्वर को अर्पण किए बिना इंद्रियों के स्वाद एवं सुख की अभिलाषा मत करो। जब तुम इस प्रकार साधना करोगी तो तुम्हारे हृदय में उस अधिपुरुष का स्वरूप स्वयं दिखाई देने लगेगा। हे माता, यह ज्ञान उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों तथा महात्माओं का सत्संग करता है। जिस कर्म का फल बुरा हो उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। भाग्य के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो उसी पर संतोष रखकर अपने हृदय में लोभ को स्थान नहीं देना चाहिए। पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे श्री नारायण जी का स्मरण करते समय आलस्य आता है। तीर्थ स्थान एवं ज्ञानियों के सत्संग स्थलों में निवास करना चाहिए तथा जहाँ अच्छी संगति न हो वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। अपने तथा अन्य सब जीवों के शरीर में परब्रह्म प्रभु को एक समान व्याप्त जानकर भूख प्यास तथा सुख दुख को बराबर समझना चाहिए। हे माता, जब तक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करते रहने से भी धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 26 समाप्त।